आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में जो आता है दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी से, जो आज भी प्रोडक्शन में अवेलेबल है। और ये है एक ऐसी मोटरसाइकिल जो स्टार्ट हुआ था 1932 से, लेकिन आज भी कोई भी शोरूम में ये मोटरसाइकिल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान। ये वीडियो बनाने का एक रीज़न था, मुझे पहले रॉयल एनफील्ड उतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ये 4-5 दिन का जो स्टडी है मैंने किया है रॉयल एनफील्ड बुलेट के लिए, उसके बाद मेरा जो रेस्पेक्ट है इस मोटरसाइकिल का और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसका कारण ये है कि ये मोटरसाइकिल इंडिया को सर्व करती हुई आ रही है। 1948 से इंडियन आर्मी इस मोटरसाइकिल को यूज़ करती हुई आ रही है और ये था इंडिया का सबसे पहला मोटरसाइकिल। तो आपको भी इस मोटरसाइकिल का हिस्ट्री एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। और इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली डिटेल एनालिसिस किया इस मोटरसाइकिल का, इसकी सारा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। जब बुलेट चले दुनिया रास्ता दे। 1901 में एनफील्ड साइकिल कंपनी, जो ब्रिटेन की एक रेडिश शहर में एस्टेब्लिश थी, उस कंपनी ने पहली बार एक 2 व्हीलर लॉन्च किया था और उसी से इस मोटरसाइकिल कंपनी का जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन उस टाइम पे कोई बुलेट मॉडल नहीं लॉन्च हुआ था। तो बुलेट मॉडल लॉन्च हुआ था 1932 में। तो 1932 में जब पहली बार बुलेट लॉन्च हुआ, वो 3 वेरिएंट में आया था, 250cc, 350cc और 500cc। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इंजन था सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 वाल्व 4 स्ट्रोक इंजन, और इसकी जो वल्व असेंबली थी वो एक्सपोज्ड थी। तो आप बाहर से इसकी वल्व को देख सकते थे, जिसके कारण से इसमें ऑयल लीकेज भी बहुत ज़्यादा था। और इंजन कंप्लीटली बिल्ड था कास्ट आयरन से और गियर बॉक्स था इसका 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। और इंजन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो इंक्लाइन पोजीशन में होता था इंजन। और इस इंजन का पावर आउटपुट था 25 HP, इसका जो 500cc की मॉडल थी उसकी। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें कोई भी डैम्पर नहीं लगा हुआ था, स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन था। लेकिन इस मोटरसाइकिल का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो रहा था ब्रिटेन के मार्केट में। इसी कारण से 1936 से लेकर 1948 तक इस मोटरसाइकिल में बहुत ज्यादा चेंजेस किया गया। चेंजेस की बात करें तो 1938 में पहली बार इसकी इंजन में चेंज लाया गया। पहला जो इसका 4 वाल्व टेक्नोलॉजी था उसको चेंज करके 2 वाल्व में कन्वर्ट किया गया, जिससे इसका रिलायबिलिटी और ज्यादा बढ़ गया। और रॉकर आर्म के लिए एक कवर लगाया गया, जिससे इसका जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। और इसमें लगाया गया था 4 स्पीड एल्बियन गियरबॉक्स, जो गियरबॉक्स इस मोटरसाइकिल के साथ बहुत सालों तक चलती रही। 2010 में जब इस मोटरसाइकिल की कास्ट आयरन इंजन को कंप्लीटली फेज आउट कर दिया गया, तब तक इस मोटरसाइकिल के साथ एल्बियन गियरबॉक्स 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ लगा हुआ था। 1946 के करीब इस मोटरसाइकिल की सस्पेंशन में चेंजेस लाया गया। इसमें ऑयल डैम्पर लगाया गया पहली बार और रेयर सस्पेंशन को स्विंग आर्म में कन्वर्ट किया गया। एनफील्ड साइकिल कंपनी ने एक बहुत ही स्पेशल मोटरसाइकिल बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जो करीब 55 किलोग्राम वेट का था। और इस मोटरसाइकिल को एरोप्लेन से पैराशूट के द्वारा जमीन में उतारा जाता था। इस मोटरसाइकिल के रिलेटेड एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसी मोटरसाइकिल से ही जो रॉयल एनफील्ड का क्लासिक मॉडल है उसका शुरुआत हुआ था। आखिरी में करीब 1948 के टाइम पे इस मोटरसाइकिल की इंजन में थोड़ा और चेंजेस लाया गया। इस टाइम इसका जो हेड है इंजन का उसको कास्ट आयरन से कन्वर्ट करके किया गया एल्यूमिनियम में, जिससे इसका वेट में थोड़ा अंतर आया और इस मोटरसाइकिल का जो रिफाइनमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। और इसी कास्ट आयरन इंजन को इंडिया में यूज किया गया करीब 1948 से लेके 2010 तक। इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी को अच्छी करने के लिए और इंडिया की हाईवे पेट्रोलिंग के लिए गवर्नमेंट को जरूरत था एक मोटरसाइकिल, और उस टाइम का सबसे बेहतर मोटरसाइकिल था रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल। इसी कारण से 1948 में मद्रास मोटर्स को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया करीब 750 के करीब रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की। और मद्रास मोटर्स एनफील्ड साइकिल कंपनी के साथ मिलके इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया पहली बार एनफील्ड बुलेट 350। बाद में इस मोटरसाइकिल को पब्लिकली सेल करने के लिए मद्रास मोटर्स और एनफील्ड साइकिल कंपनी ने 1955 में रजिस्टर्ड कंपनी स्टार्ट किया इंडिया में, जिसका नाम था एनफील्ड इंडिया। और इस कंपनी में 1962 तक बुलेट 350 की पार्ट्स लाया जाता था एनफील्ड साइकिल कंपनी से, जो ब्रिटेन में थी। और यहाँ पे इंडिया में ये सारा असेंबली होने के बाद कंज्यूमर को सप्लाई किया जाता था, लेकिन इससे कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जा रही थी इस मोटरसाइकिल की। तो इसी कारण से 1962 के बाद इस मोटरसाइकिल का पूरा असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग होने लगा इंडिया में, जिसके कारण इस मोटरसाइकिल का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया और इसका जो सेल है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया। उस टाइम पे इंडियन कंज्यूमर के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि यही एक मोटरसाइकिल थी जो इंडिया में सेल हो रही थी।
इसी कारण से बुलेट 350 का ग्रोथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी एनफील्ड साइकिल कंपनी, उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटेन में और भी बहुत सारे कंपनीज आ गए थे और एनफील्ड उतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। तो इसी कारण से 1970 के करीब इस कंपनी को कंप्लीटली क्लोज करना पड़ा। 1989 में एनफील्ड इंडिया को और भी ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए एनफील्ड कंपनी ने स्टार्ट किया 500 सीसी मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग। इस 500 सीसी इंजन का अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये भी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व इंजन था और इसमें सेम एल्बियन गियरबॉक्स जो बुलेट 350 में थी उसी को लगाया गया था और फ्रेम भी बुलेट 350 का यूज़ किया गया था इस मोटरसाइकिल में। और इस मोटरसाइकिल में कॉइल इग्निशन और अल्टरनेटर चार्जिंग भी इक्विप्ड था। और इंजन की पावर की बात करें तो 22 bhp का पावर देता था ये इंजन, लेकिन जो 1932 में लॉन्च हुआ था एनफील्ड 500 सीसी, उसमें पावर था 25 bhp। तो उसके हिसाब से देखें तो बहुत ही कम था इस मोटरसाइकिल में पावर, लेकिन बाद में इसका जो डिफरेंट वेरिएंट आया उसमें पावर का बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ, उसके बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये 500 सीसी मॉडल वर्ल्ड वाइड में अच्छा मार्केट बनाए रखा था, लेकिन तब भी 1990s के टाइम पे इस मोटरसाइकिल कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आ गए थे, जैसे यामाहा RD 350 के साथ राजदूत, जावा मोटरसाइकिल, RX 100, ऐसे बहुत सारे मोटरसाइकिल आ गया था इंडिया में, जिसके कारण से एनफील्ड इंडिया का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा डाउन होने लगा और 1994 में इस कंपनी को सेल करना पड़ा आयशर कंपनी के पास और आयशर ग्रुप ने 60% स्टेक एक्वायर कर लिया था एनफील्ड इंडिया का और इस कंपनी का न्यू नेम दिया रॉयल एनफील्ड मोटर्स लिमिटेड, जो अभी भी उसी नाम से जाना जाता है। 1990s में और एक स्ट्रेंजर मॉडल निकला था एनफील्ड कंपनी से, जो था डीजल इंजन से पावर्ड। इस मोटरसाइकिल का जो फ्रेम था वो लिया गया था बुलेट से, तो इसीलिए मैं इस लिस्ट में इस मोटरसाइकिल को रखा हूँ। इसका जो इंजन था वो 325 सीसी डीजल इंजन था और इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा था, 70 से ऊपर माइलेज देता था ये मोटरसाइकिल, लेकिन इसका जो पावर था वो बहुत कम था, 6 HP के करीब पावर निकालता था ये मोटरसाइकिल और इस इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता था, बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होता था, जिसके कारण से इस मोटरसाइकिल को भी क्लोज करना पड़ा 2000 के करीब। अभी बात करते हैं आयशर ग्रुप आने के बाद क्या हुआ। आयशर ग्रुप आते ही इस मोटरसाइकिल की जो पुरानी इंजन थी, जो कास्ट आयरन इंजन है, उस इंजन को चेंज करने के लिए एवीएल के साथ मिलके, एवीएल एक ऑस्ट्रियन इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी है और एवीएल के साथ मिलके पहली बार 350 सीसी का कंप्लीट एल्यूमिनियम एलॉय बेस्ड लीन बर्न इंजन लॉन्च किया, जो आया था 1999 में रॉयल एनफील्ड मैकिज्मो नाम से और इस मोटरसाइकिल का जो फ्रेम था वो भी लिया गया था बुलेट 350 से। लेकिन ये मोटरसाइकिल हिट नहीं रही मार्केट में। इसका मेन रीज़न ये था, कंज्यूमर के हिसाब से रॉयल एनफील्ड बुलेट का जो पहले वाला इंजन था, जो कास्ट आयरन इंजन होती थी, उसमें जो थंप होता था, जो हर एक कंबशन में मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता था राइडर्स को। लेकिन इस मोटरसाइकिल में जो एल्यूमिनियम बेस्ड है, इसमें उतना अच्छा सा थंप नहीं मिलता था और इसका नॉइज़ भी उतना अच्छा नहीं था पुराने मॉडल जैसा। तो इसी कारण से इस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बाद में इस इंजन को यूज़ किया गया थंडरबर्ड के साथ। अभी 2001 में उसी कास्ट आयरन 350 सीसी इंजन को थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें CDI मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम लगा के इस मोटरसाइकिल को एक नया नाम दिया गया, रॉयल एनफील्ड बुलेट इलेक्ट्रा, और साथ में इसको स्टार्टर मोटर का भी ऑप्शन दिया गया और कुछ दिनों बाद TCI इग्निशन सिस्टम भी इस मोटरसाइकिल में लगाया गया। इस इंजन में थोड़ा बहुत चेंज किया गया, जैसे कि इसका जो क्रैंक है उसको थोड़ा लाइट वेट किया गया, जिससे इसका जो एक्सिलरेशन है मोटरसाइकिल का वो थोड़ा सा बढ़ गया था और ये मोटरसाइकिल पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गेन किया था मार्केट में, जिसके कारण से ये उस टाइम के लिए रॉयल एनफील्ड का बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल भी बन गया था। 2004 में रॉयल एनफील्ड ने अपना जो 500 सीसी के मॉडल है उसको भी ट्राई किया एवीएल का कंप्लीट एल्यूमिनियम लीन बर्न इंजन के साथ, लेकिन इस टाइम ये मोटरसाइकिल अच्छी रही मार्केट में, वर्ल्ड वाइड मार्केट में ये मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छी रही। स्पेक्स की बात करें तो ये मोटरसाइकिल आता था इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के साथ, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, गैस फिटेड शॉक एब्जॉर्बर और फ्रंट में डिस्क के साथ ये मोटरसाइकिल लॉन्च किया गया था और ये मोटरसाइकिल बहुत ही हिट रही मार्केट में। लेकिन बाद में इस मोटरसाइकिल की इंजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होता था और वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण से इस इंजन को जो एवीएल से आती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2008 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रही रॉयल एनफील्ड के लिए, क्योंकि इस टाइम पे लॉन्च कर दिया गया था रॉयल एनफील्ड का सबसे बेहतरीन इंजन अभी तक की, जो थी UC इंजन, यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन। इस इंजन का खास बात यह था, इस इंजन का जो क्रैंक है इस इंजन का और गियर बॉक्स साथ में कंबाइंड था। पुराना जो मॉडल, जितने भी मॉडल की बात किया हमने, कास्ट आयरन का मॉडल, एवीएल का मॉडल, सारे में इंजन का क्रैंक केस और
गियर बॉक्स अलग होता था, जिससे इस मोटरसाइकिल का एफिशिएंसी में फर्क पड़ती थी बहुत ज्यादा। पहली बार यूसी इंजन के साथ 500 मॉडल लॉन्च किया गया था इंडिया में 2008 में। वर्ल्ड वाइड में पहले इस मोटरसाइकिल को ट्राई किया गया, बाद में इंडिया में लॉन्च किया गया। इस मोटरसाइकिल के अगर स्पेक्स की बात करें तो इसका इंजन सेम था, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वल्व एयर कूल्ड इंजन, और इस इंजन में था फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। हाइड्रोलिक वल्व लिफ्टर यूज किया गया था इस मोटरसाइकिल में। पहले जो इसका ओवरहेड वल्व सेटअप है उसके लिए सॉलिड पुश रॉड यूज किया जाता था, लेकिन इस मोटरसाइकिल में यूज किया गया हाइड्रोलिक वल्व लिफ्टर, जिसको यूज करने से इसका जो टेपर्ड क्लियरेंस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता था इंजन ऑयल के टेम्परेचर वेरिएशन के साथ। इसमें भी गैस फिटेड शॉक एब्जॉर्बर था और साथ में इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया था। और पावर की बात करें तो इस इंजन का पावर आउटपुट था 27.5 bhp और टॉर्क आउटपुट था 41.3 न्यूटन मीटर। अगर 500 सीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा टॉर्क आउटपुट और पावर आउटपुट के साथ ये इंजन आया था। लेकिन बुलेट 350 में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। बुलेट 350 में वही पुराना कास्ट आयरन इंजन और साथ में जो गियर बॉक्स था इसका, जिसमें राइट साइड में गियर शिफ्टर होता था और न्यूट्रल के लिए अलग से एक लीवर लगाया होता था और लेफ्ट साइड में ब्रेक होते थे। उसी मोटरसाइकिल चल रहा था, करीब 2010 तक वो मोटरसाइकिल चला, लेकिन 2010 के मई में कंप्लीटली फेज आउट कर दिया गया उस इंजन को और 2010 की एंड तक लॉन्च कर दिया गया 350cc यूसीई मॉडल, जो आता था कार्बोरेटर के साथ। लेकिन ये एक बहुत ही रिफाइन इंजन था कंपेयर टू इसकी पुरानी मॉडल। बाद में ये इंजन रॉयल एनफील्ड बुलेट में, क्लासिक में भी यूज किया गया। जब क्लासिक लॉन्च हुआ 2010 में, यूसी इंजन को रॉयल एनफील्ड यूज करते आ रही है 2008 से लेके 2020 तक। इसके बीच में बहुत सारा पोल्यूशन नॉर्म्स भी चेंज हुए, लेकिन ये इंजन सस्टेन किया। लेकिन अभी 2020 में जब BS6 लागू किया गया, इसके कारण इसका जो 350cc मॉडल है उसको तो कन्वर्ट कर दिया गया BS6 में, और क्लासिक मॉडल उसका लॉन्च भी कर दिया गया है कुछ महीने पहले। लेकिन इसका जो 500cc मॉडल है उसको कन्वर्ट नहीं किया गया है BS6 में, क्योंकि अगर इस 500cc इंजन को कन्वर्ट किया जाए BS6 में तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। और रॉयल एनफील्ड का एक 650cc इंजन भी है जो यूज होता है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT में, जिसका प्राइसिंग करीब सेम हो जाएगा, जिसके कारण से इस 500cc इंजन को कंप्लीटली फेज आउट किया जाएगा रॉयल एनफील्ड से। और हो सकता है आपको फ्यूचर में रॉयल एनफील्ड बुलेट में और क्लासिक में दिखने को मिलेगा 650cc की इंजन। और 350cc की जो इंजन है इसमें भी चेंजेस कर रही है रॉयल एनफील्ड और इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। और हो सकता है कुछ महीने बाद रॉयल एनफील्ड की तरफ से आपको कंप्लीटली न्यू 350cc की इंजन भी दिखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और कमेंट में बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है रॉयल एनफील्ड के साथ, आपको कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड बी कनेक्टेड।